कि आप डीप बॉन्ड्स बनाना चाहते हैं, डीप कन्वर्सेशंस में घुसना चाहते हैं ताकि सामने वाले इंसान को आपकी वर्थ पता चले या आप सामने वाले इंसान को और बेहतर तरीके से जान पाएँ, चाहे वो आपका बॉस हो, कलीग हो या कोई भी जनरल फ्रेंड या कोई भी हो सकता है। तो जो भी लोग शाय हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आई हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग, बेसिक टूल्स सारे कंपाइल कर दिए। मैं आपको टूल्स दे दूँगा और उन्हें कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है वो सब आपके ऊपर है। तो आई विल गिव यू टूल्स टू प्ले एंड यू कैन एलिवेट योर गेम थ्रू दीज टूल्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडिया के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो ये एक रेडी टू गो वीडियो होगा, इसके और पार्ट्स होंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही साथ सारा कंपाइलेशन कर दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो अगर इंडिया का हम बेसिक एनवायरनमेंट देखें तो द एनवायरनमेंट इन विच वी आर ब्रॉट अप, तो वो काफ़ी कंजर्वेटिव भी होता है, प्लस वेस्टर्न कल्चर से हमारे यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंस है। जैसे फ़ॉरेन में होता है हग्स वगैरह कॉमन है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मदर फादर उन्हें हग करके भेजते हैं या फिर फॉरहेड पे किस वगैरह करके भेजते हैं, लव यू बोलते हैं, लव यू मॉम, लव यू डैड वगैरह। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों को देखा जाता है कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। बट जब तक आप किसी से ऐसे बॉन्ड शेयर नहीं करोगे तो आप एक चीज़ में लैक करोगे, जिसे कहते हैं इंटीमेसी। ठीक है, तो इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड ऑन इंटीमेसी देन यू आर लैगिंग इन लाइफ। ठीक है, तो इंटीमेसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी कन्वर्सेशन को इन डेप्थ ले जाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दो तरीके की चीज़ें आपको सीखनी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। एक तो आप कैसे अच्छे ओरेटर बन सकें, ओरेटर यानी बोलने की क्षमता कैसे डेवलप कर सकें, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से सुने कि कोई सामने वाला क्या बोल रहा है। और लिसनिंग का मतलब बस बैठ के सुनते ना रहें, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं। अच्छा तुमने ये बताया, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि मान लो कि अगर कोई तुम्हारे साथ बैठा है और वो तुम्हें बताता है कि ठीक है मेरे 4 दोस्त हैं, ठीक है, इसमें से लेकिन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है? मतलब क्या क्या ऐसी क्वालिटी है कि बाकी दोस्तों में नहीं है जो आपको उसका बेस्ट फ्रेंड बनाने पर मजबूर करता है? तो वो उन क्वालिटीज़ के बारे में सोचेगा। तो आप देख रहे हैं एक इमोशन ट्रिगर किया मैंने, ठीक है, उसके बारे में सोचेगा वो, उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में। उसके बाद अगर वो कुछ बताता है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, अच्छा ये क्वालिटीज़ है, ये तो मेरे अंदर भी है। एक सिमिलैरिटी बॉन्ड क्रिएट की उससे, उसके और मेरे अंदर कंपैरिजन। तो ये बेस्ट फ्रेंड है और मैं हूँ, एक पॉइंट सिमिलर मिल गया, तो ये एक सिमिलैरिटी बॉन्ड क्रिएट कर रहा है कन्वर्सेशन में, है ना। बेस्ट फ्रेंड से मैंने लिंक कर दिया, इसके माइंड में एक हुक फिट हो गया कि ठीक है बेस्ट फ्रेंड और इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, बस ये सबकॉन्शियसली बैठ गया है। तो एक एक्टिव लिसनर होके कुछ पॉइंट्स पकड़ते रहना, कन्वर्सेशन में नहीं मिल रहे तो ज़बरदस्ती नहीं बैठना, एंड बी कंफर्टेबल इन साइलेंस। ठीक है, तो अगर कन्वर्सेशन नहीं भी हो रही, 2 मिनट की चुप्पी हो जाती है, तो ठीक है यार, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आ गया होगा। और बीच बीच में से पिन पॉइंट्स पकड़ते रहना है, यही लिसनिंग के बेसिक्स है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन एक अच्छा ऑरेटर बनने में, चीज़ें आर्टिकुलेट करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम एक एक करके जानेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक साथ बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसे पार्ट्स में ब्रेक किया। तो मैंने बताया था इंडिया लैक करता है इंटीमेसी को, तो इंटीमेसी की बात चली रही है, तो इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। इंटीमेसी एक मेनली एक हार्मोन के ज़रिए होता है, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये पहले पाया गया था जो मदर अपनी बेबीज़ को ब्रेस्ट से मिल्क फीड करती है उनके अंदर, तो उससे क्या होता है कि एक बॉन्ड डेवलप होता है मदर और बेबी के बीच में, जो आप जानते हैं माँ का जो प्यार होता है, माँ की ममता कैसी होती है। तो पहले ऑक्सीटोसिन वहाँ को जा गया, फिर पता चला किसी भी चीज़ से हमें अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन कॉन्वर्सेशन में कैसे रिलीज़ कराना है ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको इन डेप्थ लेके जाना है किसी को कॉन्वर्सेशन में। तो इन डेप्थ लेके जाने के लिए पहली स्किल ही है लिसनिंग, गुड लिसनिंग। ठीक है, तो लिसनिंग के बेसिक्स हमने समझ लिए हैं। ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यू आर हियरिंग देम, दे शुड फील कि हाँ दे आर बीइंग हर्ड। ठीक है, कोई सुन रहा है उन्हें, कोई सुनने वाला है। ठीक है, और उन्हें अच्छा फील होगा आपके साथ अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो ये कोई फालतू वीडियो नहीं है, काफ़ी रिसर्च करके मैंने बनाई है। तो एक रिसर्च में पढ़ रहा था जिसमें टॉप कंपनीज जो थी उनके सीईओ से पूछा गया कि आपको क्या लगता है अब तक जो जितने लोगों ने आपकी कंपनी से जॉब छोड़ी है वो किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट क्यों हुए। तो जितने भी सीईओज थे, जो टॉप सीईओ हैं, उनका यही रिस्पॉन्स था या यही रिप्लाई था कि वो लोग इसलिए जॉब छोड़ के गए हैं क्योंकि उन्हें बेटर पेइंग जॉब्स मिल रही थी। लेकिन जब कुछ एम्प्लॉयज़ से पूछा गया तो एम्प्लॉयज़ ने बताया कि हमें
हमारा जो मैनेजर था वो ढंग से रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था। हम मेहनत करते थे बट वी वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो इससे आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये एक रियल रिसर्च है कि अगर आप किसी को ऐसा फ़ील कराते हैं कि दे आर नॉट बीइंग हर्ड, या फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू डोंट केयर मच अबाउट देम, तो एक बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है। इंसान जो है वो रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा चाहता है। बताया जैसे कि दूसरों को लगना चाहिए कि दे आर बीइंग फेल्ट, सीन या हर्ड, कि उन्हें देखा जा रहा है, उन्हें सुना जा रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी एंटायर सोसाइटी में रीबिल्ड करें एक ट्रस्ट के फाउंडेशन को। जैसे आप देख सकते हैं कि लोग आज के समय में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, स्पेशली शहरों में तो बहुत ही बुरा हाल है, जहाँ पर भी फास्ट लाइफ है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पर ईजिली, है ना। तो रीअश्योरिंग ट्रस्ट, इवन आजकल डिवोर्सेज अगर आप देखेंगे, मैं तो कोर्ट में ही बैठता हूँ तो मेरे को पता है, तो जो आप देखेंगे सेपरेशन रेट है, ये सब मेनली किस वजह से एस्केलेट हो रहा है, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है भाई। एटलीस्ट ट्रस्ट रीअश्योर कर दो। कोई भी रिलेशन हो, दोस्ती का हो, ठीक है, पति पत्नी का हो, या फिर सीनियर जूनियर का हो, कोई भी किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रस्ट। क्योंकि भाई मैं अगर आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ पर्सन अगर मैं किसी पर्सन पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना, मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, इस पे इतनी मगजमारी कर रहा हूँ, इस पे भाई अपने सारे स्किल्स डाल रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ, डीपली इंटेंसिफाई कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को उस इंसान पे भरोसा होना चाहिए, वरना मैं अपने सीक्रेट्स क्यों दूंगा किसी को। एक ट्रस्ट डेवलप करना ज़रूरी है, जो कि जैसे मैंने बताया, मैं वल्नरेबिलिटी शेयर करूँगा तो सामने वाला भी करेगा, क्योंकि अब मैंने ट्रस्ट का एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया है कि भैया मैंने तेरे को अपने सीक्रेट्स बताए, अब तू भी बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रस्ट रीअश्योर करने से। कुछ बेसिक एटिकेट्स आपको पहले से आने चाहिए, अगर नहीं आते तो आप उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या कहीं से भी आप बुक्स पढ़ के जान सकते हो। इसके लिए जो एक बहुत अच्छा टूल होता है, वो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कुछ बेसिक समझ में आ जाएंगे कि भाई कोई अगर डिप्रेशन में है तो उसके साथ कैसे कनेक्ट कर पाएँ, या कहाँ हमें आर्ग्यू करने की ज़रूरत है। अब कोर्ट में मैं जज के साथ या दूसरी पार्टी के साथ अगर एम्पैथ बन जाऊँगा तो वहाँ पर वो काम नहीं चलेगा ना। हमें आर्ग्यूमेंट्स भी आनी चाहिए, हमें एम्पैथेटिक होना भी आना चाहिए। तो एम्पैथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एम्पैथी से ही हमारा एक आगे का फाउंडेशन स्टोन ले होगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया एम्पैथी के बारे में भी, ठीक है। तो अगर आपको किसी से भी कनेक्ट करना है ना, तो सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन के सारे ही तो आप एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। फिजिकल चीज़ों से भी एक दूसरे को जानते हो, जैसे आप मिलते हो, देखते हो, उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये वो सब चीज़ें हैं। बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो वीडियोस में अगर हम फोकस करें तो बॉडी लैंग्वेज रोल प्ले करता है कि कोई ओके कह रहा है लेकिन ऐसे बेमन से कह रहा है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये नाखुश है इस डिसीजन में, लेकिन फिर भी कर रहा है मेरी वजह से। तो बॉडी लैंग्वेजेस रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन होता है ना, वो आपको बहुत इंटेंसली डीपली जोड़ सकता है। जैसे सोशल मीडिया एक एग्जांपल है, मैं किसी से चैट करता हूँ अगर, और बहुत हंसी मजाक जोक्स मीम्स शेयर हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को समझ में आएगा ना ये फ़नी पर्सन है, कुछ तो मैं जानूंगा उसके बारे में। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने में या उसे डीपली जानने में। तो हम कम्युनिकेशन पे काम करने वाले हैं कि कैसे आप घुस सकें किसी के साथ एक इंटेंस बॉन्ड में, ठीक है। चाहे वो आपका कोई मैनेजर हो, कोई सीनियर हो, बॉस हो, या कुछ भी। हाँ, लेकिन सीनियर मैनेजर और बॉसेस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं लेवल के, लेकिन एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल तो आप सीख ही सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टूल्स दे के छोड़ दूंगा, जैसे आपको रेगुलर अपने वर्ल्ड में अप्लाई करना है, दोस्तों के साथ या किसी भी रिलेशनशिप में, और आप देखेंगे कि हाँ आपके जो स्कोर्स हैं वो बेटर होते जा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। तो कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए हमें अपने बैरियर्स खत्म करने पड़ते हैं। जिन चीज़ों ने हमें जकड़ के रखा हुआ है उन्हें ख़त्म करना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो आपने जानी कि कैसे हम बेटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने बैरियर्स को एटलीस्ट ख़त्म करें, ठीक है। अब बैरियर्स किस किस तरीके के हो सकते हैं वो हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक ही बैरियर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं चारों टाइप्स बता देता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा आगे आने वाली वीडियोस में क्या क्या होने वाला है। तो पहला बैरियर जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, वो है सेल्फिशनेस, ठीक है। आप इतने सेल्फिश हैं कि ठीक है आप भाव ही नहीं देते किसी को, या आपको एंटरटेन करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस पर्सपेक्टिव से आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि हमारे मन में ना सोसाइटी ने ऑलरेडी कुछ बैरियर्स क्रिएट कर दिए हैं कि अगर मैं रिक्शे वाले के पास जाता हूँ और बोलता हूँ भैया ये लो 10 रुपये और मेरे को यहाँ से यहाँ तक छोड़ दो, वो छोड़ देता है, तो उससे मैं कन्वर्सेशन नहीं होल्ड करूँगा। या मैं एक शेफ़ के पास जाता हूँ, भैया मेरे लिए 5 मूली के पराठे पैक कर दो, तो मैं उससे कन्वर्सेशन नहीं होल्ड करूँगा। हम नहीं करते ना इन जनरल। क्यों? क्योंकि एक गैप हमने क्रिएट कर लिया है कि ये तो ये काम कर रहा है,
हमारा काम कुछ और है, हमारा इनसे इतना ही मतलब है कि मेरे को इससे रिक्शे से घर जाना है या फिर इससे रोटियां पैक करानी है, पराठे पैक कराने हैं। हम नहीं होल्ड करते कन्वर्सेशन, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक सेल्फिश नेचर होता है हमारा इन बिटवीन। हम खुद को कैसे देखते हैं, सामने वाले को कैसे देखते हैं, वो अफेक्ट करता है चीज़ों को। तो ये सेल्फिशनेस हमें पहले हटानी होगी, तभी आप सबके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक रिक्शे वाले से भी बात करो, आइसक्रीम के ठेले वाले से भी बात करो, इनसे तो बात करना आसान है ना, इन कंपैरिजन टू योर फर्स्ट डेट, ठीक है? या फर्स्ट या जो भी डेट है तुम्हारी, उस पे अगर तुम किसी से बात करने वाले हो, उससे ईज़ी है ना। किसी रिक्शे वाले पे अगर तुम रिक्शे पे बैठे हो और रिक्शे वाले से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो बहुत ईज़ी है भाई, तो उनसे कम्युनिकेट करो, ठीक है? बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे कुछ लोग तो तुम्हें खुद ही अप्रोच करते हैं, तुम्हें जाने भी नहीं पड़ेगा किसी रिक्शे वाले के पास। जैसे एक बेगर है जो सड़क पे आता है, आपसे भीख मांगता है, उसी से बात कर लो भाई, कुछ भी बात कर लो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर चीज़ें डेवलप होंगी। वो आपसे आता है, पैसे मांगता है, भैया पैसे दे दो, तो आप पूछो कि तुम क्या काम करते हो, पढ़ते लिखते हो कि नहीं हो, या जो भी है, कुछ काम क्यों नहीं करते, कुछ भी। कन्वर्सेशन नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ हो सकती है, ठीक है? बुरा भी बोल दो, भला भी बोल दो, लेकिन बोलो तो, ठीक है? तो हम डीपली अटैच करने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ जब आप सेल्फिश नेचर हटाते हो, तो आप एटलीस्ट कनेक्ट कर पाते हो। फिर डीपली कनेक्ट कैसे करना है वो तो जानेंगे ही, लेकिन पहला बैरियर है सेल्फिशनेस, जिसे हटाना ज़रूरी है। कि आप सिर्फ अपने अपने पर्सपेक्टिव से सबको मत देखो कि मैं ऐसा हूँ तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल वालों के साथ बात करूँगा, इसके साथ नहीं। या एक बूढ़े आदमी के साथ मैं क्यों बात करूँ, 75 साल के बूढ़े आदमी के साथ मैं क्या बात करूँ, मेरे पास तो टॉपिक ही नहीं है। तो लाओ टॉपिक। जैसे अब ये बहुत कठिन क्वेश्चन लगता है कि अब मेरे को किसी, मान लो एक ओल्ड एज बंदे से बात करनी है, ओल्ड एज एक अंकल है जिनसे मेरे को कम्युनिकेट करना है, तो मैं सिंपल पूछ सकता हूँ ना कि हाउ डज इट फील, कि भाई अब आपकी मौत करीब आ रही है, मान लो, ठीक है? मतलब एज डेज आर पासिंग, तो आपको दिख रहा है कि ठीक है, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, वो लोग भी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, और आप इस फेज़ में एक इग्नोर्ड लाइफ जी रहे हो। तो क्या पर्सपेक्टिव है, क्या लेंस है? मतलब मैं उधर आऊँगा तो व्हाट इज़ योर लेंस ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स, कि ठीक है, धीरे-धीरे मृत्यु करीब आ रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, सबको मरना है एक दिन और सब लोग सेटल्ड हैं। अब कोई मेरी टेंशन ले नहीं रहा ना, मेरे को सबकी लेनी थी टेंशन, लेकिन अब कोई मेरी नहीं ले रहा टेंशन। बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना है, अगर बैठ के सोचो तो बहुत इंटेंस है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है वो है एंग्जाइटी, ठीक है? कि एक हमें एंग्जाइटी होती है, जैसे आप किसी के साथ पहली डेट पे हो या पहले दिन किसी ऑफिस में गए हो, आपको लोग ही नहीं पता कौन है भाई ये कौन खिलाड़ी आदमी है, कौन क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। तो ऐसी जगह पर बहुत एंग्जाइटी होती है, क्यों? क्योंकि हम एक प्रोटेक्टिव शेल में रह रहे होते हैं कि भाई मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या ऐसा कुछ। तो ठीक है, वहाँ पर आप एक स्किल का फ़ायदा उठा सकते हो कि अगर आपको बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता तो आप शांत बैठ जाओ, वो आपकी इमेज को डिग्रेड नहीं करेगा, जो भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको पावर और एरोगेंस जहाँ मेंटेन करनी है, तो वहाँ पर आप शांत बैठो, कम ही बोलो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है अगर आप कुछ बोल रहे हो तो कुछ फालतू का निकल जाएगा आपके मुंह से। ये एक स्किल है, बट स्टिल हम अभी कम्युनिकेशन को डीप करने की बात कर रहे हैं, तो ये स्किल मैं अवॉइड करूँगा और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एटलीस्ट एंग्जाइटी को ख़त्म करो और कम्युनिकेट करो। क्या हो जाएगा, ज़्यादा बुरा से बुरा क्या होगा भाई मतलब ऑब्वियसली आप इस लेवल पे तो नहीं जाओगे ना कि कुछ ज़्यादा ही उल्टा बोल दोगे किसी को या गालियाँ बक दोगे। तो अगर बेसिक एटिकेट्स के साथ बात करोगे तो कितना बुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, ठीक है? थिंग्स कैन गो रॉन्ग, ठीक है? आप कहीं पब्लिक स्पेस में बैठ के किसी के साथ बात कर रहे हो, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, वो उठ के चला जाएगा, ठीक है? मुँह पे आपकी बेइज़्ज़ती करके, क्या होगा भाई, किसने देखा या ठीक है, उसे ज़हर का घूँट पी लो, क्या हो गया, ठीक है? तो जी अगला पॉइंट जो है वो है ईगोटिज़्म। ईगोटिज़्म मतलब कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है? और ये भी एक तरीके का बैरियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिप्रेशन में हो, तो डिप्रेशन में क्या होता है, उसका एक ट्रेट ये है, एक क्वालिटी ये है कि डिप्रेशन के समय जो रियलिटी होती है ना, वो हमें बहुत हार्ड हिट करती है। जैसे कोई हमारी मदद भी करने आए तो हमें लगता है कि ये किसी स्वार्थ से आ रहा होगा, क्योंकि आपका खुद का नेचर नहीं है उस टाइम गिविंग वाला कि मैं किसी को कुछ दूँ, ठीक है? किसी की हेल्प करूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ अपनी हेल्प नहीं हो पा रही भाई, तो मैं दूसरे की हेल्प क्या करूँगा, है ना? तो कोई आपकी हेल्प करने आए भी तो क्या होगा, आप उसे रिजेक्ट कर दोगे ये सोच के कि इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा इसके पीछे, या ये मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी गवा देते हो किसी से कुछ नया सीखने की, या एक कम्युनिकेशन में घुस पाने की, या किसी के साथ एक बॉन्डिंग कर पाने की, है ना? तो ऐसे में आप एक अच्छे इंसान को भी खो देते हो, ठीक है? और चौथा हमारा पॉइंट है जो बैरियर बन के आता है, वो है वी डोंट आस्क क्वेश्चंस। हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, किसी डर से या किसी एंग्जाइटी या किसी भी कारण से, ऊपर दिए गए कारणों में से किसी भी कारण से आप
क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट डेट पे गया हूँ, तो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी भी तो कोई गलती होगी, अगर तुम्हारा भाई तुमसे लड़ता है तो हर बार वही गलत तो नहीं हो सकता। तो लेकिन पहली बार मैं किसी से मिल रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता है, और मैं तभी बोल पाऊँगा अगर आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, और अगर मैं नहीं हूँ तो नहीं पूछ पाऊँगा ऐसा क्वेश्चन कि मेरे को अगर वो पुल ऑफ नहीं करना आता तो, है ना? तो ये चीज़ है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किसी से तो क्या होगा? आपकी जो कन्वर्सेशन एक डीप सेंस में जा सकती थी, वो नहीं जा पाएगी। ऑब्वियसली जैसे मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया है क्वेश्चन पूछने वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑफेंडिंग हो सकता है। तो इसका रिज़ल्ट ये नहीं हो सकता कि कोई आपको थप्पड़ मार देगा डायरेक्टली। ये हो सकता है कि वो मन में सोच ले कि भई ये क्यों घुस रहा है मेरी लाइफ़ में, बहुत फ़िशी सा लग रहा है, बहुत फ़िशी साउंड कर रहा है। लेकिन अगर कोई इंटरैक्टिव बंदा होगा, बहुत बोलने वाला होगा, तो उसे मज़ा आएगा कि अच्छा हाँ, अरे नहीं ऐसा है, वो इसलिए लड़ता है, ये है, वो है, मेरी गलती तो होती नहीं है, और होती है तो मैं मान लेता हूँ। इसमें हम पहले पॉइंट को आंसर करने वाले हैं, सेल्फिश नेचर वाले को, और बाकी के जो हमने आगे के 3 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, वो हम आगे फर्दर वीडियोज़ में पार्ट्स में डिवाइड करके फिर कनेक्ट करेंगे उस पे, ठीक है? तो वीडियो के और पार्ट्स आएँगे तो उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, इसे भी कर दो क्योंकि ये बहुत रिसर्च टॉपिक है, और मैंने अच्छे से रिसर्च करके इंडियन कंडीशंस में सूटेबल बना के फिर इस वीडियो को बनाना शुरू किया है, ठीक है? तो काफ़ी दिन इस पे मेरे भी खर्च हुए हैं इस वीडियो पे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। किसी की हेल्प करेगी ये वीडियो ऐसा लगता है तो उसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो जो पहला पॉइंट था सेल्फिश नेचर, उसे आपको ख़त्म करना है अपने अंदर के। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप एम्पैथ बन सकते हो, ठीक है? अपनी एम्पैथी चेक करने के और अच्छे से एम्पैथी गेन कर पाने के लिए आपको मैं 4 पॉइंट्स दूँगा। लेकिन पहले समझ लो सिम्पैथी और एम्पैथी में क्या डिफ़रेंस है। सिम्पैथी यानी किसी पे दया और तरस खाना, जैसे किसी पे पिटी आना, दया आना, ठीक है? जैसे मान लो कल ठंड की रात में अगर मैंने एक खाने का ऑर्डर दिया था और वो बंदा आया रात में स्कूटी चला के डिलीवर करने घर तक, आधे घंटे का रास्ता तय करके, तो मैंने अपनी तरफ से उसे कुछ अमाउंट दे दिया था, एक जनरस हैंडसम टिप दे दी थी क्योंकि वो रात में खाना डिलीवर करने आया है, और ये एक अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि सिंपैथी होनी चाहिए लोगों के प्रति। लेकिन एम्पैथ क्या होता है? द वन हू लाइक्स टू एंटर इनटू समवन एल्सेस शू टू एक्सपीरियंस लाइफ फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, यानी किसी और के जूतों में घुस के देखना कि लाइफ वहाँ से कैसी लगती है। फॉर एग्जांपल मैं मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं सीखता भी हूँ और मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो अगर कोई बच्चा मेरे से डायरेक्टली आके पूछता है सर मार्शल आर्ट्स तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप कैसे, कहाँ हिट करते हो, कहाँ-कहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हिट करने से हम किसी को नॉकआउट कर सकते हैं। मैं अथॉरिटी दिखाते हुए उसे चुप भी करा सकता हूँ कि अपनी पढ़ाई करो चुपचाप। लेकिन अगर मेरी अथॉरिटी नहीं है, यहाँ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, किसी एक फ्रेंड से, तो मैं अगर उसका जेन्युइन इंटरेस्ट देखूँगा उस सब्जेक्ट में तो मैं उसे खुद से बताना चाहूँगा क्योंकि वो खुद से सुनना चाहता है। तो ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होता है। किसी भी कन्वर्सेशन में इन डेप्थ में जाना है तो आपको एम्पैथी की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। अपने एम्पैथी के लेवल को चेक करने के लिए आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आर यू एट अ हाई एम्पैथेटिक लेवल और एट अ लो एम्पैथेटिक लेवल, ठीक है? जैसे कि मेरी बिज़नेस मीटिंग है, तो मैं इसमें क्या लेट जा सकता हूँ? हाँ, अगर आप खुद ही बॉस हो या ऐसे एम्प्लॉय हो कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार, जो होगा देखा जाएगा, कंपनी डूबे तो डूबे, तो आप उसमें लेट भी जाओगे तो चलेगा क्योंकि यू आर लो ऑन एम्पैथेटिक लेवल। लेकिन वहीं किसी के साथ डिनर पे जाना है, किसी दोस्त के साथ घूमने जाना है, तो आप पूछो यही क्वेश्चन, तो आप सोचो नहीं यार दोस्त मेरे गाली देंगे मुझे मैं लेट जाऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों के लिए आपकी एम्पैथी हाई है। तो ऐसे आप सवाल पूछ-पूछ के अपने आप से हर एक टास्क के बाद अपनी एम्पैथी की स्किल्स को एक्सरसाइज़ कर सकते हो और उन्हें और फर्दर डेवलप कर सकते हो कि आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओ। इमोशनली जुड़ोगे तो ही इन डेप्थ घुस पाओगे और लोगों को आप रियल लगोगे, ठीक है? तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जो जिसे हम कहते हैं केयरिंग। तो यही केयरिंग जो है, ये केयरिंग जो है, ये इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव यानी ये नहीं कि हाँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, वो नहीं। केयरिंग मतलब आपका जेन्युइन इंटरेस्ट दिखना चाहिए उसकी केयर में, ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट जेन्युइन नहीं है तो सामने वाला सेंस कर लेगा, वाइब से कह लो या फिर आपके सेंसेस से, है ना? तो आपको जेन्युइन एफर्ट डालना पड़ेगा, केयर दिखानी पड़ेगी कि हाँ, मैं रियल में केयर कर रहा हूँ भाई, ठीक है? मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे होने या ना होने से। तो केयरिंग अगर आप करते हो तो इससे एक एम्पैथी का लेवल बिल्ड होता है। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का मतलब आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ भई। अगर सामने वाला कोई ऐसी बात बता रहा है जिसमें आप ऑलरेडी जीनियस हो, जैसे मान लो मैं वर्कआउट करता हूँ और कोई मुझे वर्कआउट टिप्स दे रहा है, तो हो सकता है कि वो मेरे को 10 पॉइंट्स ऐसे बताए जो मेरे को ऑलरेडी पता है, लेकिन कोई उसमें 11वां पॉइंट ऐसा छुपा हो सकता है जो मेरे को नहीं पता था, या उससे मेरे को मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला कि हाँ यार, ये बात तो इसने सही बताई है। तो अगर मैं पहले ही उसे बोल दूँगा, नहीं भाई मुझे ये सब पता है, क्यों बता रहा है यार? मैं ऑलरेडी 8 साल से एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो ऐसे में वो एक पॉइंट भी मिस कर दूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमें मिस नहीं करनी है, और ऑब्वियसली उस इंसान को भी हो सकता है हर्टिंग हो, तो कन्वर्सेशन बिल्ड नहीं हो पाएगी और आप एम्पैथ नहीं दिखोगे। आपने एक कन्वर्सेशन में ऐसे चेकअप किया है, तो आप
चांसेस हाई रहते हैं कि आप डरोगे आगे किसी और से कम्युनिकेट करने में, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ, आप ऐसी इमेज बना लोगे। तो आपको केयरिंग होना पड़ेगा उस इंसान के प्रति, और यही एक्सेप्टेंस है कि मुझे नहीं पता, ठीक है, केयर भी कर रहा हूँ, साथ में एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि मुझे सारी चीज़ें नहीं पता, क्या पता एक नई चीज़ ये बता दे, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट एक्सेप्टेंस में हमारा ये भी बनता है, जैसे हम कहते हैं मिररिंग। मिररिंग मतलब सामने वाला आपके बिहेवियर को कॉपी करता है। फॉर एग्जांपल, आप ज़बरदस्ती कन्वर्सेशन को होल्ड कर रहे हो कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, आप कहीं बैठे हो किसी के साथ एक सोशल पार्टी में या कहीं पर भी, तो आप उठ के जाना चाहते हो, यार ये बहुत पका रहा है इंसान, ठीक है, अब नहीं झिल रहा, मैं जाना चाहता हूँ। तो आपकी वाइब्स और एनर्जी ऐसी निकलने लगेगी आपके अंदर से कि वो सेंस कर लेगा। वाइब्स और एनर्जी तो क्या मतलब, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी कि वो उसे दिखने लगेंगे ऑब्वियस साइन कि इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा। अगर वो अच्छा रीडर होगा तो वो भी ऐसे करेगा, यार अब मेरे पेट में दर्द सा हो रहा है, मेरे को वॉशरूम जाना है, तो मेरे को घर जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके उसने आपको मिरर कर दिया, आपका डिसइंटरेस्ट था, उसने भी डिसइंटरेस्ट दिखाया और कन्वर्सेशन हो गई क्लोज। तो आपको ये नहीं करना, आप इंटरेस्ट लोगे तो सामने वाला और इंटरेस्ट लेके बताएगा, तो ये होती है मिररिंग। तो मिररिंग का फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो ये एक्सेप्टेंस के अंदर ही आता है कि आपको सामने वाला इंसान बोरिंग भी लग रहा है तो भी आप एक्सेप्ट करके कि हाँ, हो सकता है कुछ नया बता दे, कुछ नया सीखने को मिले इससे हमें, तो आप एक्सेप्टेंस के साथ मिररिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। दूसरा पॉइंट है मेंटलाइजिंग। मेंटलाइजिंग कुछ वैसा ही था कि आप अपने पर्सपेक्टिव से दूसरों को जज ना करो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे से फियर ना करो। जैसे मान लो मैं एडवोकेट हूँ और मैं कोर्ट में जाता हूँ और मैं अभी फ्रेश हूँ थोड़ा, तो मेरे को सारी चीज़ें नहीं पता, एक्सपीरियंस कम है, और सामने जो जज की चेयर पे पर्सन बैठा होगा वो मेरे से बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है और उसे नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसके सामने मैं फीका पड़ जाऊँगा और मैं अपने मेंटल बैरियर ऐसा क्रिएट कर लूँगा कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, और सामने वाले पर्सन को सब कुछ आता है, आज तो ये मेरी धज्जियाँ उड़ा देगा। और उड़ती हुई है, वकीलों की धज्जियाँ मेरी भी उड़ती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अभी, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब ऐसे में मैं अगर एक मेंटल बैरियर क्रिएट कर लूँगा तो मैं ऑलरेडी फेंट हो जाऊँगा। तो ये होता है मेंटलाइजिंग, यानी एक इमेज बना लेना कि भाई इसे सब आता है, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, मेरे तो परखच्चे उड़ा देगा ये इंसान, ठीक है। तो आप इस मेंटलाइजिंग को तोड़ सकते हैं। मेरे को जैसे इसी चीज़ के लिए पैसा मिलता है क्लाइंट से, अगर मैं ये नहीं करूँगा, मेंटलाइज करके डर जाऊँगा, तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा आगे से। तो ये मेंटलाइजिंग का बैरियर तोड़ना होता है। तो आप ज़बरदस्ती ऐसी सिचुएशंस में कूदो जहाँ आपको मेंटलाइजिंग फेस करनी पड़ रही है, ताकि आप उसे ब्रेक कर पाओ, ठीक है। मेंटलाइजिंग ब्रेक करोगे तो ही तो आगे पहुँचोगे, ठीक है। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, कहीं कूदोगे ही नहीं ऐसी सिचुएशन में, तो बस ये वीडियो देख के रह जाओगे। तो वही चीज़ है, इसी से बनता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है ट्रेन योरसेल्फ। ऐसी सिचुएशन में पढ़ो जहाँ पर आपको मेंटलाइजिंग उड़ानी पड़े अपनी, ठीक है, या फिर केयरिंग नेचर शो करना पड़े। ऐसे करते करते वो आपकी हैबिट में आएगा और आप वैसे ही बन जाओगे, ठीक है। केयरिंग दिखानी पड़े, एक्सेप्टेंस दिखानी पड़े। कन्वर्सेशन में तो घुसो, दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, ठीक है। जब तक घुसोगे नहीं तो आपको डिफरेंसेस कैसे पता चलेंगे, ठीक है। जैसे मेरे कॉलेज में एक दोस्त था जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड से था, आसाम वगैरह से। तो उनके और हमारे नॉर्थ के लोग में, जो दिल्ली वाले लोग हैं, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, सोचने का तरीका, ठीक है। घर चलाने का आइडिया है उनका स्ट्रॉन्ग कि हमें घर चलाना है, ये है वो है, ठीक है। मतलब उनका कैरेक्टर डिफरेंटली बिल्ट है, यहाँ से बिल्कुल अलग है, हवाबाजी वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। और ऐसे ही फिर मेरे कॉलेज में अफ्रीकन बच्चे भी हैं, ठीक है। तो उनसे अगर इंटरेक्ट करो तो उनका तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी बिल्कुल ही डिफरेंट है, कहाँ किन वर्ड्स पे स्ट्रेस डालना है, किस पे नहीं। तो अब ये सब चीज़ें कैसे पता चल रही है, अपना फ़ियर खोल के, सब कुछ करके, इंटरैक्ट करके। क्योंकि मैं 1 साल से था तो मेरी इंटरैक्शन की मजबूरी थी, लेकिन मैं चाहता तो फर्स्ट डे भी कम्युनिकेट कर सकता था। तो ये है इंटरैक्शन का फ़ायदा, है ना। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक बस ये वीडियो देख के रह जाओगे। तो जाओ ना, वर्ल्ड इज़ योर प्लेग्राउंड, खेलो जाके, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअल में बूस्ट होगा। तो सेल्फिश वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। आगे के जो 3 टॉपिक्स थे, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लो। और अगर आपको लगता है वीडियो काम आएगी, किसी और के भी कुछ नया सीखने को आपको भी मिला और किसी और को भी मिल सकता है, तो इसे शेयर भी कर दो, ठीक है। तो अ, आगे के पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, और देखते रहिए हमारा चैनल।